हाँ जी बोलो। हाँ। हाँ हो गई, वो बता दो। So Peninsular Plateau is one of the oldest and the most stable landmass, which is composed mainly of Archean gneiss and cyst। ये हम पहले पढ़ चुके हैं Archean gneiss। तो पहले अगर वीडियो देखेगी तो Archean gneiss और cyst मिलेगा तेरे को। हाँ बोलो। पेनिनसुला का कौन? हाँ हाँ यही वाला, ये किस पे करवा, इस पे करवा। It is roughly triangular in shape and lie in the south of the Great Plain of North India। यहाँ पर जो ट्रायंगुलर प्लेट्यू है वो कन्याकुमारी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन मीटर का। सो एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट्यू इज एट कन्याकुमारी। यहाँ पर इट इज बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हिल्स। नॉर्थ वेस्ट में आपको दिल्ली मिलता है, ईस्ट में आपको राजमहल हिल्स मिलते हैं, और वेस्ट में आपका गिर है, और साउथ में, हेलो। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ये सारे हिल रेंजेस हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपके अलग 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 स्मॉलर सेवरल प्लेट्यूज को देखते हैं, जिसमें रिवर बेसिन और वैलीज भी हैं। यहाँ पर टोटल एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर, नॉट लाइक माउंटेन रेंजेस हिमालय वाला। हिमालय वाले का तो वीडियो देखिए तो 4,000 6,000 दिख रहे थे। यहाँ पे तो 600 900 स्क्वायर फीट थे बस। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम पढ़ चुके हैं। और नर्मदा ताप्ती बस एक्सेप्शन है, वो ईस्ट से वेस्ट जाती है। बाकी सब इसमें यही है। हमारे पास अगर देखा जाए तो एवर सिंस द डॉन ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पेनिनसुला हैज बीन अ लैंड ऑफ एरिया एंड नेवर बीन सबमर्ज्ड बीनीथ द सी। ये एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। फिर दो हो गए ना। हाँ ये आईडी भी है तो हटा दे, और ये डीसी भी ठीक है। अब नहीं, अब छोड़, नहीं बस हो गया, अब वापस आ जा तू। ठीक है ठीक है, ये तो नहीं चलेगा ये वाला बैंड। ओके। गारो खासी इज इन अपना मेघालय साइड। पर राजमहल हिल्स ये आउटस्कर्ट्स ऑफ बंगाल, मतलब ये असम के साथ में चलते हैं। यहाँ पर हमें सतपुरा स्ट्राइक मिलती है ड्यू टू एलुवियल कवर बिटवीन गारो एंड राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स अपने बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पे, और गारो हिल्स मेरे मेघालय के बॉर्डर पे। तो इन दोनों के बीच में एक फिजियोग्राफिक गैप दिखाई देता है। यहाँ पर ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हुआ था राजमहल हिल्स में और मेघालय प्लेट्यू में, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ ईस्टवर्ड्स मूवमेंट। दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स थी, लीविंग मेघालय प्लेट्यू सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। अगर मैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करता हूं तो मेरे पास पेनिनसुला के अंदर कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे गोंदवाना कोल फॉर्मेशन। दूसरा मेरा नर्मदा तापी रिफ्ट रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। तो तीसरा है मेरा बसाल्ट लावा इरप्शन। ये सब ज्योग्राफी में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि गोंडवाना कोल फॉर्मेशन कैसे हुआ, नर्मदा तापी रिफ्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ, और लावा कैसे निकला था अपने डेक्कन प्लेटू से, जिससे मेरे को ये सारे के सारे पेनिनसुला प्लेटू दिखाई देता है। इंडियन प्लेट हमारे अगर जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट में देखी जाए तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है, और ये गोंडवाना से टूटते हुए चलती है, जिसकी मेल्टिंग की वजह से आपका इंडियन क्रेटन फॉर्म होता है। और इसी एयर को, अभी इसी चीज को हम लोग एक मैसिव बेसाल्ट इवेंट्स के साथ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप्स। यहाँ पर इस एरिया में इसी वजह से ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल की वजह से कॉटन है। क्या ये बात समझ में आ गई? रीड करते हैं। एक नीचे। सो ये सारे के सारे जो हिल्स यहाँ पे बने वो रेसिडुअल हिल्स हैं, जो आपके हॉर्स से बने हैं। हॉर्स मींस जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं। ये हिल रेंजेस के अंदर बहुत सारी आपको रिवर वैलीज भी दिखेंगी। तो फिजिकल भी, मतलब फिजिकल को यहाँ पे इमेजिन कर सकती है। तो इसके बाद हमें मिलती है अरावली रेंज। यहाँ से शुरू होती है आपकी नई हेडिंग। अरावली रेंज माउंटेन रेंज अलाइंड इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ द अरावलीज इज 1100 किलोमीटर, विच एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली से अहमदाबाद। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ओल्डेस्ट इन इंडिया। इसकी जो सबसे ज्यादा फॉर्मेशन हुई थी वो आर्कियन एरा में हुई थी। इसकी समिट के अंदर ग्लेशियर्स, और दे वर हायर देन द प्रेजेंट डे हिमालयस। ये हरिद्वार से कंटिन्यू होकर बरी करती है, और उसके बाद इसके अंदर पूरा का पूरा गंगा प्लेन्स के अंदर ये चलता है। ये सबसे ज्यादा इसकी जो रेंजेस आपको दिखाई देंगे वो उदयपुर के साइड में राजस्थान में दिखाई देंगे, अजमेर से आगे जाके। तो आपको मतलब जाओगे तो मतलब दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज यू कैन एवर विजिट। वहां पे बहुत ही मतलब पहाड़ी पहाड़ है, और मतलब आप अगर गाड़ी पे जाओगे, बट ये सबसे बेकार आपको दिखाई देंगे फरीदाबाद साइड में, गुड़गांव साइड में। वो जो अपना वो मानेसर, जिस जो नई जगह बनी है, ये मानेसर वानेसर, ये जो है एरिया है, ये अपने गुड़गांव से आगे जाकर है। यहाँ पे वो फोर्ट भी है, वो जो भूत वाला अपना।
एक भूत वाला फोर्ट है जिसमें रात को चिड़ियों की आवाजें आती है, तो वो भी सब वहीं पर ही राजस्थान। भूल गया उसका नाम में। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें मिलती हैं। ओनली अ फ्यू पीक्स रीच एन एलिवेशन ऑफ अबव 1000 meters। इट्स हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर, ये ये माउंट आबू में, आबू हिल्स। ये फेमस हिल स्टेशन है, और ये जैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ही हमारे एक तीर्थंकर ने अपनी सैल्वेशन हासिल करी थी। रिवर बनस, लूनी, साबरमती, ये भी हमारे अरावली से निकली है। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल अपनी वही राजस्थान वाली, नहीं राजस्थान। सो क्योंकि क्योंकि मध्य प्रदेश इसका राजस्थान इसलिए क्योंकि राजस्थान में ही अरावली है, अरावली के पीछे इसके मगरमच्छ मिलते हैं। अभी एक मूवी आई है फिर, एक हसीन दिलरुबा, तापसी पन्नू की मूवी आई है, ये अभी रिसेंटली आई है, ये नेटफ्लिक्स पे आई है। ये मूवी की पूरी शूटिंग चंबल के आसपास ही हुई है, क्योंकि उसमें मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ हमें वहीं दिखाई देते हैं, तो वो ज्योग्राफी वहीं की बता रही है। हाँ, तो लूनी इज एन एपिफर्मल रिवर विच टर्मिनेट्स इन द रैन ऑफ कच्छ। ठीक है। इट कंटेन सेवरल पासेस, जो उदयपुर और अजमेर को पिपली घाट बोलते हैं, देवरियर और देसूरी। मैं गया था पहली बार अपनी गाड़ी से उदयपुर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, मजा आ गया देखकर। मतलब गाड़ी से जाओ तो एक अलग ही मजा है, और खासकर जाओ तो ठंड में। मतलब आपके मतलब वहां पे थोड़ा गर्म रहता है, बट राजस्थान ये गुजरात साइड में पड़ता है बेसिकली, तो ये गुजरात से ऊपर मिलेगा तेरे को उदयपुर। तो दिल्ली से ये वही रास्ता है जहां पर वो हमारे खिलजी ने डायरेक्ट वे बनाया था, और वो रतन सिंह को मारा था। ये वही रास्ता है, वही हाईवे है। उदयपुर मतलब दिल्ली से उदयपुर, उदयपुर से फिर वो गुजरात के ऊपर फिर वो रास्ता पकड़ते थे मक्का मदीना जाने के लिए। तो ये इनकी हिस्ट्री थी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, तो ये वही रास्ते हैं। तो इन्होंने ट्रेड रूट के लिए ये काम करा उसने, और वहीं से वो फिर सीधा वो अपना रास्ता सी पकड़ते थे, सी से ये लोग अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान। इस तरीके से ये लोग अपना काम करते थे पहले। ये हाँ, लंबा चौड़ा बहुत था, तो मतलब आज तो बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। अब तो हाँ, मतलब आराम आराम से लोग जी रहे होते थे, मतलब वहां पे उस टाइम भागने दौड़ने वाली जिंदगी नहीं थी, स्लो लिविंग थी। इट कंटेन सेवरल लेक सच एज लेक संभव, लेक धेबर, लेक जैसमन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी हमें दिखाई देती है अरावली में। सो लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर बॉडी लेक संभव। डन। डन, यहाँ तक पढ़े। अभी तो मेंस भी है इसके बाद, मेंस भी तो है, मेंस के लिए फिर ये जाएगा आगरा, आगरा या लखनऊ, वहां की तैयारी करने। क्योंकि नोएडा में तो कोई, या तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली करवा देंगे। ये हो गया। उसके बाद जी हमारा है, मेंस का ये हो गया। उसके बाद ये जाएगा इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू के बाद ये, हाँ, तो फिर वो तेरे को महीने की 2 लाख की जॉब मिल जाएगी। कहाँ पे? प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर, कितना मिलेगा प्राइवेट सेक्टर? पढ़ने के छोड़ ना, 2 लाख रुपए की तेरे को वो मिलेगी। मतलब तेरे को तू आराम से 25 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए महीने के कमाएगी। फिर वो या तो पैसा देख ले, या तो सरकारी देख ले। फिर तेरे को पैसे पे पैसा ही होगा। लेकिन सरकारी में सौ पैसा होता है। अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। सरकारी में उतना पैसा नहीं होता, क्योंकि अगर हल्की से भी आपकी नजर में आ गए तो नहीं हो सकता, सरकारी में पैसा हो ही नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट विथ अपना सतपुरा रेंज। Satpura Range is the tectonic mountains formed as a result of folding and structural uplift. ये भी हॉट स्टैंडफोर्ड से बना है। With peaks more than 4,000 feet high, सतपुरा में है महादेव हिल्स, माइकाला and Rajpipla. The Satpura Range is a block mountain which has the valley of Narmada River. It stretches for a distance of about 900 kilometers. Dhupgarh, Mahadev Hills में is the highest peak. Amarkantak is another important hills from where Narmada and Son originate. ये सब वन मार्कर, ये सब हाँ, 3 rivers do originate from the 3 sides of Michael, and but only 2 rivers originate from Amarkantak and not the Mahanadi. भैया ये आपका क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया है पूरा उसमें। इस सेंटेंस में आपको पूरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखाई देगा।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक दीज हिल्स आर रिच इन बॉक्साइट। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके नोट्स कैसे बनते हैं, अब ये देख। सतपुरा इज इक्वल टू फोल्डिंग हॉर्स्ट। अब तेरे को माइंड मैप्स बनाना सिखाता हूँ। अब माइंड मैप ऐसे बनते हैं। सतपुरा हॉर्स लैंडफॉर्म, 4,000 फीट, महादेव प्लस माइकाला प्लस राजपीपला हिल्स। ओके, एक और ब्रैकेट, ब्लॉक माउंटेन, रिवर नर्मदा नॉर्थ, तापी वेस्ट, हाईएस्ट पीक धूपगढ़, अमरकंटक सेकंड हाईएस्ट पीक, इसके बाद माइकल हिल्स, नर्मदा और सोन रिवर। इसे कहते हैं माइंड मैप्स। लंबा लंबा नहीं चाहिए कुछ भी, लंबे से तू याद ही नहीं, ये पढ़ भी नहीं पाएगी तू। यहाँ पर ये कर लेगी, बना लेगी, अब बना लेगी द रिवर्स। क्योंकि मेरे पास ना अपनी पुरानी किताबें मिल नहीं रही है, मेरी नोट्स वाली, मैं ऐसे ही बनाता था। कुछ दिए थे बट याद नहीं है मेरे को, अब सच्ची बताऊं तो बहुत टाइम हो गया चीजों को। अब मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया। द रिवर्स, हाँ सॉरी, आपको गलती से मिला दिया, पापा को मिलाना था। द रिवर इन द सतपुरा मेक सेवरल वाटरफॉल्स। यहाँ पर मेरे पास आता है धुआंधर वाटरफॉल। देयर आर मार्बल रॉक्स विच इज फाउंड हियर। इसके बाद मेरे को मिलता है विंध्यन रेंज। हाँ जी, हाँ जी। दिस रेंज इज अ ग्रुप ऑफ विंध्याचल, नाउ वी टॉक अबाउट विंध्यन रेंज। यहाँ पे भांदर, काईमूर, पारसनाथ, ये सारे के सारे नॉन टेक्टोनिक माउंटेन्स है। नॉट ओनली बिकॉज they are not formed of tectonic waves, they are formed because of collision but also by downward faulting of Narmada Rift Valley. It runs more or less parallel to Narmada Valley. किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। कहां से, भरूच टू सासाराम, मतलब गुजरात से लेकर आपको ये पूरे का पूरे दिखाई देंगे, तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। द जनरल एलिवेशन इज 300 to 650। ये बनते हैं, थोड़े से रुक जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर रुक जाते हैं। Most parts are comprised of sedimentary rocks and they are named as Panna, Kaimur, Rava, and they divide between the Ganga system and the river system of the South India. यहाँ पर इसके बाद आते हैं मेरे पास वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन। They extend between the Tapi and Kanyakumari. Western present a steep topography facing the Arabian Sea. Western Ghats abruptly from the west coast plains to an altitude of 1 kilometer. ये आपके sea level के साथ चलती हैं. From the Deccan Plateau, they have a slope towards their eastern edge and don't appear to be the tall range of talls. यहाँ पे नीलगिरीज मिलती है, अन्नामलाई मिलती है, और साउथ ऑफ मालाबार। यहाँ पे ना ये अब ये तेरे लिए ना क्वेश्चन आएगा जब तू ये पढ़ लेगी ना ज्योग्राफी, तो फिर तू इन्वायरमेंट में ना ये तेरे पास क्वेश्चन ही बनेगा कि इस नीलगिरी हिल्स में तेरे को कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। आप समझ में आ गया एनवायरमेंट कैसे होती है, तो तेरे को ये हिल्स पता होंगी,
तेरे को फिर वो बताऊंगी कि अच्छा यहाँ पर ये, तो नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट। इसलिए ज्योग्राफी इज इक्वल टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट रिलेटेड टू हिस्ट्री, हिस्ट्री रिलेटेड टू फिर पॉलिटी, पॉलिटी लास्ट में पढ़ी जाती है, पर इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो आसान अच्छी पहले पढ़ा दो। हमेशा पॉलिटी लास्ट में ही पढ़ी जाती है, क्योंकि शुरुआत तो ज्योग्राफी से हुई, इकोनॉमिक्स से सबसे लास्ट में, क्योंकि जब पॉलिटी समझ में आएगी तभी तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगी, गवर्नमेंट ने बजट कैसे बनाया, ये तरीका होता है। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, तो 1 2 3 4 ऐसे करके मैचेस होते हैं। Northern section, it is located in Maharashtra, known as Sahyadri. The average height is 1200 meters. Sahyadri is made up of volcanic igneous rocks. Hence, they are younger than the rocks on the other side of the Western Ghats. Godavari, Bhim, Krishna, ये मेन रिवर है। ये देखो बनाने पड़ेंगे नोट्स, इसके नोट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता आज। आज तो देखो इसको लिखकर ही याद करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पीक्स काला सुबाई, सलहर, हरिश्चंद्रगढ़। सह्याद्री ने जितनी नंबर ऑफ लार्ज रिवर्स दी हैं हमें, वो उससे कम नहीं है। थालघाट, भोरघाट, ये भी है यहाँ पर। इन ये तो हो गया तेरे नॉर्दर्न सेक्शन में, ये हो गया मतलब तू समझ महाराष्ट्र के ऊपर वाले हिस्से में। अब हम आते कर्नाटका और गोवा वाले रीजन में। यहाँ पर मेरे पास आता है आपका नीलगिरीज, वेयर इट जॉइंस द ईस्टर्न घाट्स। Nilgiris are block mountains standing between the two faults. They are considered as host landforms. इसलिए आपको गोवा में ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। गोवा कभी जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। मैं तो कभी नहीं गया तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने पिक्चरों में देखा है, तो ऐसे करके माउंटेन्स है वहां पर। दे आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे ग्रेनाइट और रिस मिलता है, तो यहाँ पे पेंसिल की फैक्ट्रीज बहुत हैं, लेड, ग्रेनाइट। दे अच्छा, यहाँ पे गोवा में एक बहुत अच्छी कोल माइन भी है, क्योंकि वहां पे ग्रेनाइट है। एवरेज हाइट इज 1200 मीटर्स। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीक है जिसका नाम है ववुलमाला कुद्रेमुख। कुद्रेमुख हमने 10th में भी तो ज्योग्राफी पढ़ेगी ना, तो ज्योग्राफी जब पढ़ाएगी तो देखो कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, ये सब नाम दिखाई देंगे। हाँ, ये अन्नामलाई तो नीचे हो गया, ये कर्नाटका की बात है। कुद्रेमुख, ये मुंह की शेप में है कुद्रेमुख। भद्र, वन ऑफ द स्ट्रीम्स, ये रिवर तुंगभद्र के, ये वही कृष्ण देव राय वाली, ये यहाँ से आई है। तुंगभद्र और कावेरी इज द मेन रिवर। सदन में आएगा आपका अन्नामलाई। ये आगे ये मेरी केरला वाली साइड। तो देखिए ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट में नहीं है। ये तमिलनाडु कुछ नहीं है, ये केरला है। यस, अन्नामलाई, कार्डेमम, पालगढ़ गैप इज द लार्जेस्ट गैप। ये अन्नामलाई और नीलगिरीज को रोकता है। यस यस, वही वहां की सबसे फेमस है, मीठी वाली सब मिलती है वहां पे। इट इज थ्रू दिस, इतनी मोटे मोटे दाने भी हैं। It is through this gap that the moist bearing clouds can penetrate some inland, bringing rain to the Mysore region. ये सारी की सारी चीजें भी हमारे साथ आती हैं। हाँ जी भैया, नमस्ते। कोई नहीं आया। Annaimudi Peak is the highest point of peninsula. Palani Hills is the part of Annamalai Range. ये आपके धारवाड़ में है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन, पलानी हिल्स, ये एक बार इनकी फोटो देखेगी ना तभी समझ में आएगा। ये जो सुंदरता थी वो कहीं नहीं मिल सकती पूरी इंडिया में। अगर तूने देखनी है सुंदरता नेचर की, वो यही है। मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री और जो कल्चर और जो नेचर साउथ की है, वो नॉर्थ में ही नहीं। Cardamom Hills in the south of Annamalai Hills, separated from Shenkotai Pass. These hills are famous for cardamom cultivation. That is why इनका नाम यही है। वारुशनाथ Hills are the part of Cardamom Hills. और यहाँ पर एक रिवर आती है जिसका नाम है वैगई। The southernmost section of Western Ghat is Agastyamalai Hills. एक बार you should see one blog or something, then only you will realize. अच्छा, एक चीज और, ये नीलगिरी हिल्स not only comes only in Kerala, it is also there in Tamil Nadu. तो ये वहां से भी आते हैं। सदर्न मोस्ट जो पीक है हमारे पेनिनसुलर का, वो क्या है, अगस्त्यमलाई। ठीक है जी, सब सब एमसीक्यू ही है। घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अब तो ईस्टर्न को ईस्टर्न इंडिया मत देखना, ये घाट्स जो है ये मेरे तमिलनाडु वाली साइड के हैं। तो मतलब ईस्टर्न घाट्स इज नॉट दैट वो राजमहल हिल्स वाले। हाँ, नीचे के इस साइड, ये हो गए तेरे आंध्र प्रदेश, ये तेरे हो गए तमिलनाडु।
ये दे आर पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। ये आ गए मेरे उड़ीसा से शुरू होने वाली लाइन। अभी तक हम जो कर रहे थे वो गुजरात से नीचे वाली लाइन पे थे। यहाँ पर आपको मिलेंगे धारवाड़ हिल्स। यहाँ पे रिग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। इट हैज बीन इरोडेड देन द वेस्टर्न घाट, देयरफॉर इट इज ऑफ लेस हाइट। यहाँ पे सॉइल इरोजन का ज्यादा चक्कर है, क्योंकि यहाँ से ही तो हमने सबसे ज्यादा आयरन निकाला है, जमशेदपुर साइड, उड़ीसा। These hills lack structural and physiographic continuity। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़े से मिलेंगे महानदी और गोदावरी नदी के पास, थोड़े सही करेक्टर, बाकी कुछ नहीं। ये दे आर एब्सेंट इन मधुगुला कोंडा रीजन, नल्ला मल्ला। यहाँ पर आपको कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा हल्का सा मिलता है, और दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज वेस्टर्न हिल। बट आंध्र प्रदेश में आपको वेलिकोंडा, पालाकोंडा और शेषाचलम, ये 3 हिल्स तो मिलते हैं। ईस्टर्न घाट्स मर्ज विद वेस्टर्न घाट्स एट द नीलगिरीज, तो ये दोनों जाके एक हो जाते हैं। अब आता है इको सेंसिटिव जोन क्या है। इको सेंसिटिव जोन इज अ शॉक एब्जॉर्बर टू एरियाज बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज अराउंड सच एरियाज। कि भैया आप ये जगह पे कुछ काम नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स आपको मिनिमाइज करने अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स। यस। बाकी तो दिस इज समथिंग यू कैन, कारगिल रिपोर्ट एक बार पढ़ लियो प्लीज, ये तेरा होमवर्क है। कारगिल रिपोर्ट और कस्तूररंगन रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स एक बार रीड कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको ये राइट वाले 2 पढ़ने हैं, कारगिल और इसके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, हम मैं तो अपने भी रीसेल मकान। मारवाड़ प्लेन लाइज इन द वेस्ट ऑफ अरावलीज, और मारवाड़ प्लेन लाइड इन द ईस्ट। हाइट 250 से 500 मीटर्स, और स्लोप होता है इसका ईस्टवर्ड। यहाँ पे सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन ये सब मिलते हैं। रोलिंग प्लेन्स आपके यहाँ पर दे आर नॉट फ्लैट, दे आर स्लाइटेड राइजेस एंड फॉल इन द लैंड। सेंट्रल हाईलैंड नोन एज मध्य भारत पत्थर और मध्य भारत प्लेट्यू। इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ मारवाड़ और मेरवाड़ अपलैंड। इट इज अ रोलिंग प्लेट्यू विद सैंडस्टोन कंटेनिंग द राउंडेड हिल्स। ठीक है, फिर से बताता हूँ। ये रोलिंग प्लेन्स होते हैं जो फ्लैट नहीं होते, दे आर स्लाइटली राइजेस फिर फॉल करते हैं। एग्जाम ऐसे ऐसे। तो ये भी एक रोलिंग प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड, जहाँ पे सैंडस्टोन आपको ज्यादा मिलते हैं। और यहाँ के जो हिल्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, ऐसे वाले होंगे, गोल वाले पार्ट। रेवाइंस और बैडलैंड्स ऑफ चंबल रिवर, ये भी वही सबसे, तो चंबल तूने अगर देखा हुआ है तो बस समझ ले वही है। ऐसे। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड यमुना रिवर के पास, मालवा प्लेट्यू, विंध्यन स्कार्परेंस टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड मध्य भारत पत्थर टू द वेस्ट। ये ओल्ड डाइसेक्टेड अपलैंड्स हैं, जहाँ पे बुंदेलखंड नीस मिलते हैं, जो ग्रेनाइट और नीस रॉक्स हैं। यहीं पर हमें भीमबेटका आर्ट मिलती है, भीमबेटका आर्ट ऑफ पेंटिंग। The height is 300 to 600 मीटर। इसका ड्रेनेज सिस्टम आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेगा, क्योंकि ये उसके थोड़ा सा उधर मूव करते हैं। इट्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, तो इसीलिए अब ये सरफेस बन गया है ड्यू टू इरोजनल वर्क। यहाँ पे बेटवा, धसन और केन मिलती है, और यही जाके यमुना नदी बनाती है। मालवा प्लेट्यू, ये भी ट्राइंगल बेस है। यहाँ पर अरावली हिल्स मिलती हैं, मध्य भारत पत्थर। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो आप ड्रेनेज आपका अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, माही, और बे ऑफ बंगाल में चंबल और बेटवा। यहाँ की हाइट 500 मीटर। इट्स अमंग द मोस्ट डाइवर्स लैंड मासेस। यहाँ पे धारवाड़ भी मिलेगा, विंध्यन भी मिलेगा, गोंडवाना भी मिलेगा, वॉल्केनिक बसाल्ट भी मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए मालवा। इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो एंड इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल्स। यहाँ पर आपको गलीज भी मिलती हैं। गलीज, गलीज क्या होती है? इट इज अ सेमी एरिड टू एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट वेयर द टेम्परेरी स्ट्रीम्स इमर्ज रेनफॉल की वजह से, तो रास्ते बनने लग जाते हैं। तो यस, तो गिविंग राइज टू द नैरो वैली टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है बघेलखंड, माइकाला रेंज, एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। प्लेट्यू कंटेन्स धारवाड़ एंड गोंदवाना। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू acts as a water divide between the Sun Drainage River and Mahanadi River. The plateau has an elevation of 150 to 1200 meters. And यहाँ पर uneven relief भी आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको विंध्यन सैंडस्टोन्स भी दिखाई देते हैं between the Ganga plain and the Narmada Sun Road.
फिर ये मेरा फेवरेट छोटा नागपुर, ये एक बार आप रीड करिए प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर नागपुर में नहीं है, ये झारखंड में। छोटा नागपुर नागपुर में नहीं है यार, बिल्कुल। ये आपको छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के पार्ट में मिलते हैं, झारखंड के साथ। दामोदर रिफ्ट वैली भी यहीं पर दिखाई देती है। यहाँ पे कोल डिपॉजिट सबसे ज्यादा है। रीजन के अंदर आपको सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स भी मिलती है, जहाँ पे अलग अलग वेदरिंग और फॉर्म टोपोग्राफी मिलेगी। तो अब जब तू ज्योग्राफी पढ़ाएगी ना, तो को ये सब चीजें पता लगेंगी। हाँ तो अब कर, जा मुझके पकड़ा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, तेरी वहां पर देखो सब समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं अब। नहीं तो अभी तक तो रट्टाफिकेशन वाली चीजें चल रही थी। हाँ तो अब अच्छा लगेगी शायद, क्या पता, क्योंकि अब समझ में आएगी क्या पढ़ा रही हूँ मैं। नहीं तो अब तक तो पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पर आपको मोनाथ नॉक्स मिलेंगे, जहाँ पे हिल्स होती है इरोजन के थ्रू पर। इंटेंस वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये आपका रीजन सीएनपी रीजन बन गया, मतलब विच इज नॉट सुटेबल फॉर ये, सॉरी, ये आपका विच इज कन्वर्टेड द सीएनपी रीजन इनटू अ लेटरेट सॉइल। तो वेदरिंग की वजह से लेटरेट सॉइल इसकी वजह से फॉर्म हुआ है। तो जब तू पहला चैप्टर करेगी ज्योग्राफी 10th का, तो वहां पर तुझे एक सॉइल्स मिलेंगी, सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो लेटरेट के अंदर तुझे समझ में आ जाएगा यार ये इस एरिया के अंदर है, ये किसकी वजह से हुआ है, वेदरिंग की वजह से हुआ है। सन रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड जॉइन द गंगा। दामोदर, सुब्रनेखा, कोयल, साउथ कोयल, बरकर, इसके भी ड्रेनेज बेसिन यहीं पर ही मिलते हैं। हजारीबाग प्लेट्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि भैया यही एक प्लेट्यू है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कोल मिलता है। रांची प्लेट्यू आपके दामोदर वैली में, ये 600 मीटर अबव द सी लेवल से चलता है। दिस प्लेट्यू इज हाईली डाइसेक्टेड, टूटा हुआ है ये। रांची प्लेट्यू आपके हिली और अंडुलेटिंग रीजन, सिंहभूम रीजन के साथ आगे बढ़ता है, जहां पर आपकी दामोदर ट्रो को सही ढंग से देखा जाता है। अगर मैं रिवर की बात करता हूँ जो रांची से आती है वाटरफॉल से, वो डाइसेक्ट डिसेंड होकर नीचे प्रेसिपिटेशियस फॉर्म में आगे चलती है। फिर आता है मेरे पास नॉर्थ कारो रिवर, हाई फेरूगढ़ फॉल्स, ये भी सब आपको इसके अंदर मिलते हैं। हुंदरू फॉल्स, दसम फॉल्स, सिंहभूम एरिया, ये सारे के सारे मेटालिक मिनरल्स के लिए भी जाने जाते हैं। राजमहल हिल्स भी यहीं पर ही मिलते हैं थोड़े बहुत। और छोटा नागपुर के अंदर आपको माइका, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके नोट्स बनेंगे, इसके नोट्स बनेंगे। हाँ इनको देखना ही पड़ेगा, देखना, इनको देखे बिना नहीं इमेजिन कर सकती तो, क्योंकि ये बिना देखे इमेजिन हो ही नहीं सकते हैं। ये बिना देखे हो ही नहीं सकते, काटियावाड़, डेक्कन। इतना इतना ही पढ़ाते हैं जितना डाइजेस्ट कर सकते। मैं तो उसका ले रहा हूँ ना टेस्ट। मेघालय और शिलोंग के प्लेट्यू, ये आपको राजमहल हिल से मेघालय की तरफ जाते हुए मिलेंगे। ये आपको नॉर्थ ईस्ट मेघालय, शिलोंग, कार्बी और कच्चर हिल्स यहाँ पे मिलते हैं। ये अलग कैसे हुए, ये छोटा नागपुर से अलग होते हैं। ये बांग्लादेश बॉर्डर को बीच में अगर देख लो तो वहां से प्लेन से अलग होकर आके चलते हैं। यहाँ पर गारो खासी जयंती, द प्लेट्यू इज फॉर्म बाय धारवियन आर्कियन प्रिंसिपल्स। तो धारवाड़ रॉक्स इन पर मिलती है। यहाँ पर आपको कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम, काउलिन। एवरेज हाइट 1500 मीटर। ब्रह्मपुत्र बेसिन यहीं पर। रिवर सुरमा एंटर्स फ्रॉम असम। शिलोंग टॉप क्लास पॉइंट, highest point with Garo, Khasi, Jayapuri hills. Hill runs in east-west direction. Among them, Shillong Peak and Nokrek Peak is important. Cherrapunji, Mansariyam are the wettest places in India, and they are the part of plateau located in Khasi. Kathiawar Plateau, located in Kathiawar region. यहाँ पर आपकी पाइपलाइन ओपनिंग्स होती है। नाल सरोवर रेक बर्ड सेंचुरी के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर आपको सतपुरा, विंध्या, महादेव, महाकाल, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, ये सब पूरी समरी ऊपर जो हमने पढ़ी है। इसके बॉर्डर में इन चारों, ये चारों इसके बॉर्डर है, और उनके बीच में ही डेक्कन प्लेट्यू आता है। एलिवेशन 600 मीटर्स। यहाँ पर आपको मिलेंगे महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू। ये तीनों को एक बार रीड कर लेना, कुछ इसमें खास नहीं है। इसके बाद आता है दंडकरण्या प्लेट्यू।
ये आपको मिलेगा फॉरेस्ट एरियाज में, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, जहाँ पे वीरप्पन मिलते थे। छत्तीसगढ़ प्लेन्स, माइकाला रेंज, उड़ीसा हिल्स, यहाँ पर आपके अपर महानदी है। अब ये फायदे क्या इनके, ये ओल्डेस्ट और स्टेबल पार्ट है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, क्रोमियम, लाइमस्टोन, ये सब मिलते हैं। 98% ऑफ गोंडवाना आर फाउंड इन प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ वेस्ट में कवर्ड होते हैं हमारे लावा सॉइल, और यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर हिल स्टेशन भी हैं, ऊटी जिसको हम उदगम मंडलम बोलते हैं, कोडाई कैनाल, पचमार्ची, महाबलेश्वर। ठीक है, ये तो कर लेगी दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अब तू हिमालय देखेगी और अब तू पेनिनसुलर देखेगी, तो देखो अब आराम से हो जाएगा। कोस्टल प्लेन्स करवा दूं, नेक्स्ट क्लास तक।